फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एम के स्टडी क्लासेस 91 में। आज हम जीके जीएस की क्लास में भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है हमसे, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, भारत का परसेंट में कितना स्थान है। भारत का जो कुल पृथ्वी है यानी संसार है, ये पूरी पृथ्वी पर, ठीक है, संसार का कितना हिस्सा है, 2.4% है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछता है कई एग्जाम में भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, परसेंट में। तो ये परसेंट में है 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। पहले स्थान पर रूस आता है, दूसरे स्थान पर हमारा कनाडा आता है, और तीसरे स्थान पर आता है हमारा चीन, चौथे स्थान पर आता है ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद में ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत 7वें स्थान पर है। ठीक है, तो इनका क्रम क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा 7वां। ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। तो भारत को 4 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। तो भारत कौन कौन से भाग हैं, प्राकृतिक भाग। तो भारत के प्राकृतिक भाग हैं, नंबर 1 उत्तर का मैदान, ठीक है, मध्यवर्ती भाग और प्रायद्वीपीय भाग और तटवर्ती भाग। तो ये क्या भारत है, अगर ये भारत मान लिया हमने, ठीक है, तो ये उत्तर वाला भाग, इसके नीचे वाला भाग मध्यवर्ती मैदानी भाग, फिर प्रायद्वीपीय भाग जो पठारों से घिरा हुआ है, और फिर उसके बाद में है तटवर्ती, ये जो तट है इनके, वो तटवर्ती भाग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं बलियों की तीव्रता के आधार पर कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो हिमालय को बांटा गया है तीव्रता के आधार पर 4 भागों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। देखिए वो 4 भाग कौन कौन से हैं वो भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। 4 भाग है हमारा। पहला भाग है ट्रांस हिमालयन, फिर बृहत हिमालय यानी महान हिमालय कहलाता है। ठीक है, और अगला भाग है हमारा तीसरा लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, और चौथा है हमारा बाह्य हिमालय या उप हिमालय, जिसे शिवालिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर ये भारत है, ठीक है, ये क्या हमारा, ये हमारा भारत है। इस प्रकार से हमने ये भारत का मैप बना लिया। ठीक है, तो सबसे ऊपरी भाग है वो ट्रांस हिमालयन है। क्या ये ट्रांस हिमालयन। दूसरा भाग है वो है महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय। इसके निचले वाला भाग क्या कहलाता है हमारा, निचले वाला भाग कहलाता है हमारा लघु हिमालय। लघु हिमालय, लघु हिमालय एल से लिख दिया हमने। फिर सबसे निचला भाग कहलाता है हमारा शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमाद्री किसे कहते हैं। तो हिमाद्री किसे कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो हिमाद्री क्या होता है, मध्य हिमालय हिमाद्री कहलाता है। इसकी व्याख्या को पढ़ सकते हैं। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। तो महान हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो है 6000 मीटर। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अच्छा, महान हिमालय में क्या पड़ता है, एवरेस्ट पड़ता है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, और जिसकी ऊंचाई कितनी थी, पहले इसकी ऊंचाई मानी जाती 8848 मीटर, लेकिन अब वर्तमान में इसकी ऊंचाई बढ़कर कितनी हो गई है, 8848.86 मीटर घोषित कर दी गई है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महान हिमालय में स्थित नहीं है? तो देखिए, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, सिपकीला दर्रा उत्तराखंड में है, और ये पाल दर्रा ये पश्चिमी घाट में है। तो ये दर्रा जो है राइट आंसर इसका ये है, ये इसमें नहीं, हिमालय में, महान हिमालय में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि लघु हिमालय के नाम से किसे घोषित किया गया है? तो लघु हिमालय का अन्य नाम जो है वो है मध्य हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य हिमालय क्षेत्र में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो छोटे छोटे जो घास के मैदान हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय में अवस्थित है? पीर पंजाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर किस हिमालय के अंतर्गत आता है? तो हम जानते हैं जम्मू कश्मीर जो है हमारा वो ऑप्शन बी मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो है हमारी ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, कितनी है? ऑप्शन डी, 3700 से 4500 मीटर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, पढ़ सकते हैं। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है, और इसकी चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई इस प्रकार से ये फैला हुआ है, तो ये चौड़ाई होगी, इसकी चौड़ाई कितनी है? 60 से 80 किलोमीटर, 60 से 80 किलोमीटर की चौड़ाई है। ऊंचाई है 3700 से 4500 मीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवालिक हिमालय को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो शिवालिक हिमालय सबसे निचली वाली श्रेणी पर आती है, तो इस श्रेणी को हम बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है? ठीक है, शिवालिक की औसत ऊंचाई पूछ रहा है यहाँ पर, तो औसत ऊंचाई इसकी कितनी होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 900 से लेकर 1100 मीटर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अर्थ क्या है? ब्रह्मांड का अर्थ पूछ रहा है, तो ब्रह्मांड क्या होता है? ब्रह्मांड एक सुव्यवस्थित व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ब्रह्मांड वस्तुतः अंग्रेजी के कॉस्मस का पर्याय है, जिसका अर्थ होता है सुव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य हमें तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है? तो सूर्य हमारे सबसे निकट का तारा है, इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। तो देखिए, विशाल आकार के कारण, अत्यधिक चमकीला होने के कारण, अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी से निकटता के कारण। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, तो ये दोनों गलत हो गए, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रह शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर परिवार में शामिल है। अब सौर परिवार में क्या क्या शामिल है? केवल सूर्य एवं ग्रह, केवल सूर्य ग्रह एवं उपग्रह, केवल सूर्य ग्रह उपग्रह और क्षुद्र ग्रह। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला होगा। ठीक है, तो सी राइट आंसर होगा इसका, सौर परिवार में शामिल है। अच्छा, ऑप्शन डी क्या है? सूर्य ग्रह उपग्रह एवं सभी खगोलीय पिंड। इसका राइट आंसर सी नहीं, ऑप्शन नंबर इसका होगा डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य कितने गुना बड़ा है? तो पृथ्वी से जो सूर्य है वो है 13 लाख गुना बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ठीक है, सूर्य से, यहाँ पर लिखा है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी दूरी पर स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन है, कितनी दूरी पर स्थित है? तो सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर,
ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की गति कितनी है? तो प्रकाश की जो गति है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की संरचना प्रकाश मंडल का लगभग 98% भाग किससे बना है? तो सूर्य है, सूर्य की संरचना में सबसे अधिक भाग किसका है? वो हाइड्रोजन का है। ऑप्शन ए में पूछ रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है हाइड्रोजन का है, या ऑप्शन बी में कह रहा है केवल हीलियम का है, ऑप्शन सी में कह रहा है हाइड्रोजन एवं हीलियम का है, ऑप्शन नंबर डी में पूछ रहा है हाइड्रोजन, हीलियम एवं ऑक्सीजन का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एवं हीलियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सूर्य की संरचना में 99.85% भाग हाइड्रोजन एवं हीलियम का है। सौर परिवार में ग्रह कितने हैं? ग्रहों की संख्या पूछी जा रही है, तो सौर परिवार में ग्रहों की संख्या है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के सबसे निकट सबसे दूर कौन से ग्रह हैं? ठीक है, तो ये बताना है हमें। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह जो है वो कौन सा है? बुध है, और सबसे दूर का ग्रह है वो अरुण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अरुण वरुण, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्ष ऑर्बिट किसे कहते हैं? तो कक्ष ऑर्बिट क्या है? एक निश्चित वृत्ताकार पथ होता है, या ऑप्शन बी सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रह का अनियमित पथ होता है, और ऑप्शन सी में पूछ रहा है सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ होता है, ऑप्शन डी में कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संघ है वो हमारी प्राग में स्थित है। प्राग एक शहर है चेक गणराज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से कब बाहर किया गया था? तो प्लेटो जो ग्रह है, ग्रह को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, क्योंकि ये कई ग्रहों की कक्षाओं को काटता है, इसलिए इसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। पहले कितने ग्रह होते थे? कुल 9 ग्रह होते थे, लेकिन अब कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक है, 2006 में प्लेटो को ग्रह से निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है किन तथ्यों के आधार पर प्लेटो को सौरमंडल से बाहर कर दिया गया था? तो ऑप्शन ए में कह रहा है प्लेटो की कक्षा अन्य ग्रहों की तुलना में झुकी हुई है, ये भी सही है। प्लेटो की कक्षा यूरेनस की कक्षा का अतिक्रमण करती है, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है किन ग्रहों को पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है? यानी पृथ्वी से हम कौन ग्रहों को देख सकते हैं? तो बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इन सभी ग्रहों को हम पृथ्वी से देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है किस ग्रह को प्रातः एवं साय का तारा कहा जाता है? यानी भोर का तारा और शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो वो शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, पृथ्वी की बहन भी कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
30। तो किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं हम? अभी बताया था हमने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रह पर तापमान सर्वाधिक होता है? अब देखिए सर्वाधिक तापमान को पूछ रहा है, किस ग्रह पर है? तो सर्वाधिक तापमान शुक्र ग्रह पर होता है। अब देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? बुध, लेकिन तापमान क्या है? सबसे अधिक है शुक्र का। ऐसा क्यों है? इसका कारण ये है, इसका कारण है कि शुक्र बुध ग्रह पर क्या है? बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, ठीक है, वायुमंडल का अभाव है, और वायुमंडल का अभाव है तो वहाँ पर क्या होगा? तापमान कम होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन कारणों से बृहस्पति को मास्टर ऑफ द गॉड्स कहा जाता है? तो कौन कौन से वो कारण है? ऑप्शन ए में कह रहा है हमसे सूर्य से दूरी के कारण, ऑप्शन बी उपग्रहों की अधिकता के कारण, उसकी विशालता के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसकी विशालता के कारण मास्टर ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह पर किन गैसों की अधिकता है? तो बृहस्पति ग्रह पर किन किन गैसों की अधिकता पाई जाती है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है हमसे केवल हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में कह रहा है हमसे केवल हीलियम, ऑप्शन सी में कह रहा है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी में कह रहा है हाइड्रोजन एवं हीलियम। तो बृहस्पति ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह के कुल कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति ग्रह के जो उपग्रह हैं वो हैं 79, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को आकाश गंगा सदृश कहते हैं? तो ऑप्शन ए शुक्र को, ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि को, और ऑप्शन सी बृहस्पति को, और ऑप्शन डी यूरेनस को, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के जो उपग्रहों की संख्या है वो है 82, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? तो शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। कौन सा ग्रह है? टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में कह रहा है साथी, ऑप्शन बी में कह रहा है सहचर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा निश्चित पथ पर करता है और दूसरे ग्रहों की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करता, यानी दूसरी कक्षा को नहीं काटता है, ये कह रहा है, ठीक है। तो ये तो वही राइट कथन है। अब दूसरे वाले कथन को देखते हैं। उपग्रह वह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दोनों ही राइट आंसर हैं। तो अब देखिए दोनों कथन सही हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी लगभग कितनी है? तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर, राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? तो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है?
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, 27 दिन 8 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह या ग्राहिका कहाँ स्थित हैं? तो क्षुद्र ग्रह और ग्राहिका हैं, ऑप्शन ए में पूछ रहा है मंगल एवं शनि ग्रह के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य, मंगल एवं शुक्र ग्रह के मध्य, ऑप्शन डी बृहस्पति एवं शनि ग्रह के मध्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धूमकेतु पुच्छल तारा क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड, शनि की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड, बृहस्पति की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड, सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड है। हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तारा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में कह रहा है ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश उत्सर्जित करता है, ऑप्शन बी में कह रहा है ऐसा खगोलीय पिंड जो लगातार ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ऑप्शन सी में कह रहा है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य क्या है? तो सूर्य है, सूर्य क्या है? एक तारा है, ठीक है, उपग्रह नहीं है, ग्रह नहीं है, क्षुद्र ग्रह नहीं है, तो ये क्या है? एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा तारा सदैव उत्तर दिशा में चमकता है? तो उत्तर दिशा में चमकने वाला तारा ऑप्शन ए में कह रहा है पुच्छल तारा, ऑप्शन बी प्रेक्समा सेंचुरी, ऑप्शन सी ध्रुव और ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशगंगा गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है? तो आकाशगंगा गैलेक्सी का निर्माण जो है वो किससे होता है? अनेक तारामंडल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिल्की वे आकृति कैसी है? तो मिल्की वे है जो हमारी जो आकाशगंगा है मिल्की वे, वो एक सर्पिला आकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। अंतिम क्वेश्चन है प्रधान दिक् बिंदु किसे कहते हैं? तो प्रधान दिक् बिंदु क्या होता है हमारा? केवल पूर्व एवं पश्चिम दिशा को, केवल उत्तर एवं दक्षिण दिशा को, केवल पूर्व एवं उत्तर दिशा को, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इन्हीं को कहते हैं दिक् बिंदु, ठीक है, दिशाओं को बताता है। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।